नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो एक माइनिंग इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं। तो माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में नंबर 1 कंपनी कौन है? अभी देखा जाए तो फिलहाल के लिए नंबर 1 कंपनी ऐज़ ए मार्केट कैप के हिसाब से कोल इंडिया है। तो उसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो है वेदांता, मतलब विडल जिस नाम से आप जानते हैं। तो आज वेदांता के बारे में बात करूँगा क्योंकि इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी होने के नाते भी इस कंपनी का मार्केट कैप जो है वो बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ इस कंपनी ने बहुत बड़ा अपडेट दे दे चुके हैं, बहुत बड़ा एक न्यूज़ पब्लिश किया है, तो उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। टेलीग्राम को भी जॉइन नहीं किया तो ज़रूर कर लेना और हाँ, बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है वेदांता। देखिए वेदांता के मैं चार्ट पैटर्न में आपको 5 दिनों का रिपोर्ट दिखा दूँ, तो करीबन 2% के यहाँ पे जंप देखने को मिला। 1 मंथ में करीबन कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। 6 मंथ में देखेंगे तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। 1 साल में देखेंगे तो कंपनी 8% तक आपको लॉसेस दे चुके हैं। 5 साल में देखेंगे तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, 7% के आसपास प्रॉफिट। मैक्सिमम चार्ट पे ओपन कर दूँ तो यहाँ पे जो धमाका हुआ 8,900% तक तेजी देखने को मिला। कितना? 8,900% तक। तो कंपनी में इतना शानदार रैली मतलब परसेंटेज देने के बाद भी इसका फिगर आउट देखिए, कितना वोलेटिलिटी है। कितने लोगों ने इस टॉप लेवल में खरीद के उसके बाद इस डाउन लेवल तक होल्ड किया। बहुत सारे लोग एग्जिट कर दिए क्योंकि देखिए यहाँ से अगर इस टॉप लेवल से मैं डाउन लेवल तक देखूँ तो करीबन करीबन 70% तक स्टॉक गिर चुके थे, तो उसको भी फिर से रिकवरी किया। तो कंपनी इसी तरीके से चलते हैं। क्यों? इसके एक ही कारण है, ये एक कमोडिटी सेगमेंट में बिलोंग करते हैं। मतलब माइनिंग में जितने सारे प्रोडक्ट वो माइनिंग करते हैं वो टोटली कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर है। जैसे देखेंगे आयरन ओरी है, गोल्ड है, एल्यूमीनियम है, जिंक है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट वो माइनिंग करते हैं, जो टोटली ग्लोबली मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। तो यही एक कारण है स्टॉक की इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी। और एक बार मार्केट कैप के हिसाब से देखा है तो 1.16 लाख करोड़, तो 1.116 लाख करोड़ के टोटल आसपास यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिला। तो आप सोचिए कितना बड़ा मार्केट कैप लेकर कंपनी बैठे हुए हैं। तो फिर भी इस कंपनी का इस तरीके से हालत है। क्यों हो? और कंपनी कौन-सा वो न्यूज़ पब्लिश किया, जिसके कारण कंपनी में और भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकता है? तो चलो उसी के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट न्यूज़ के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर यहाँ पे न्यूज़ पब्लिश किया गया है। तो आप इस न्यूज़ को देख सकते हैं, इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरा डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को ज़रूर दूँगा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? वेदांता टू रेज़ अप टू रुपीज़ 500 करोड़ वाया एनसीडीएस। इसका मतलब क्या है? चलो मैं डिटेल्स में आपको दिखा देता हूँ। देखिए बताया जा रहा है द माइनिंग कंपनी ऑन थर्सडे के दिन कंपनी अनाउंसमेंट किया है दैट इट्स बोर्ड विल मीट ऑन फ्राइडे के दिन 9 दिसंबर, तो 9 दिसंबर में 2022 में टू कंसीडर फंड रेजिंग बाय द इशूइंग नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स इशू करने वाला है और इसके लिए बोर्ड का मीटिंग कब होगा? कल के दिन 9th और दिसंबर में। तो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। ये जो 500 करोड़ की बातचीत किया जा रहा है, यहाँ पे 500 करोड़ किस तरीके से आएगा कंपनी के हाथ में? डिबेंचर इश्यू के माध्यम से। देखिए डिबेंचर्स देखा जाए तो एक बॉन्ड की तरह है, तो डिबेंचर इश्यू जब करते हैं तब बहुत सारे लोग डिबेंचर्स को खरीदना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, तो मतलब वो आप कभी भी जल्द से जल्द आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक टाइम पीरियड तक आपको उसको लॉक करके रखना पड़ेगा। मान के चलिए डिबेंचर इश्यू किया 5 साल के लिए, तो 5 साल तक इस डिबेंचर को आप मतलब तोड़ नहीं पाएँगे, पैसा निकल नहीं पाएँगे। तो कितना अमाउंट है? 500 करोड़ के आसपास। तो यही एक बड़ी बात है क्योंकि देखिए आप बताया जा रहा है वेदांता प्रपोज टू ऑफर रेटेड, यहाँ पे देखिए अनसिक्योर्ड एंड यहाँ पे देखिए रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल कन्वर्टेबल जो डिबेंचर्स है उसके ऊपर एग्रीमेंट एग्रीगेटेड है अप टू 500 करोड़ के आसपास। तो देखिए बोर्ड मीटिंग अभी बैठने वाला है 9 तारीख को, उसके बाद फाइनली आपको मिल जाएगा कि एक्चुअली कंपनी क्या करने वाला है। Vedanta, a subsidiary of Vedanta Resource, is one of the world leading oil and gas and metal company with significant आप देखिए operations
इन ऑयल एंड गैस, जिंक, लीड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, स्टील एंड एल्यूमिनियम एंड पावर एक्रेस। तो कंपनी कितने बड़े हैं आप सोच सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी इंडिया में भी है, साउथ अफ्रीका में भी है, साथ ही साथ नमाबिया में भी है। तो तीनों जगह पे कंपनी सबसे बड़ा काम कर रहा है और एक लीडिंग कंपनी भी बन चुके हैं। तो इस वेदांता ग्रुप के ऊपर हमेशा मैं फोकस रखने के लिए कहूँगा, क्योंकि देखिए कमोडिटी सेगमेंट है जो हमेशा इस तरीके से अप्स एंड डाउन तो होते रहेंगे। कंपनी का परफॉर्मेंस आपको लॉन्ग टर्म मिशन के लिए अच्छा चाहिए, तो इस कंपनी आपको इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको दिया। देखिए 8,900% का रिटर्न। तो कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या दिया? चलो वो आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी डिविडेंड हर साल में 4-4 बार करके डिविडेंड दिया। इस बार तो धमाका कर दिया। 13 रुपीज़, करीबन 13 रुपीज़, साथ ही साथ 31 रुपीज़, 19 रुपीज़ एंड 17 रुपीज़। तो कितनी बड़ा धमाका कंपनी कर चुके हैं 1 साल के अंदर-अंदर। कुल मिलाकर जो जितना डिविडेंड दिया, करीबन-करीबन 81 रुपीज़ का डिविडेंड। सोचिए कंपनी कितना बड़ा डिविडेंड देने का बादशाह है। तो जितने सारे लोग डिविडेंड के शौकीन है, उसको लगातार लगातार इस कंपनी के माध्यम से डिविडेंड मिलता रहेंगे। बोनस भी कंपनी दो दो बार दे चुके हैं। 2008 में दिया, 2005 में दिया। स्प्लिट भी कंपनी कर चुके हैं, अभी फेस वैल्यू ₹1 के हिसाब से। तो उसी के प्राइस रेंज के हिसाब से एडजस्टमेंट देखने को मिला। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, कंपनी में ऑब्वियसली दम है। कंटिन्यूअसली कैश फ्लो को मेंटेन किया बहुत अच्छी तरीके से, और इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। आप कहेंगे सर कंपनी में तो उतना दम नहीं है, तो फिर क्यों इन्वेस्टर निवेश किया? बिल्कुल निवेश करेगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर इस कंपनी के ऊपर लगातार लगातार डिविडेंड उसको मिलता रहे। तो डिविडेंड के टोटल परसेंटेज देखेंगे तो टोटल कंपनी 89% का डिविडेंड दे चुके हैं। सोचिए 100% शेयर में 89% डिविडेंड, तो कितना गुना डिविडेंड आपको मिल चुका है। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर के पास देखिए पहले 50% का होल्डिंग था, आज 69 अराउंड 70% का होल्डिंग प्रोमोटर खुद उठा के रखे हैं। एफआईएस के पास भी देखिए 8% का होल्डिंग है। डीएस के पास 10% तक होल्डिंग है। गवर्नमेंट के पास पहले होल्डिंग नहीं था, आज छोटा मोटा होल्डिंग करके रखा। पब्लिक के पास 11 साढ़े 11% का होल्डिंग है। अगर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी में आपको सिर्फ कोविड के सिचुएशन में लॉस देखने को मिलेगा, और उसके बाद कभी भी आपको लॉसेस नहीं दिखेगा। तो यही खासियत है कंपनी का। साथ ही साथ कंपनी का जो मतलब डिटेल्स है उसके बारे में बात करूँ, तो इसका वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे इस कंपनी बहुत सस्ते में दिखा। बेस्ट परफॉर्मेंस लगा रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, और उससे भी ज़्यादा बेस्ट लगा कंपनी का कर्जा उतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, 1% के आसपास है। हमेशा कहा जाता है कि 0.50 के नीचे होना चाहिए, तो उससे थोड़ा ज़्यादा है। चलो फिर भी कंसीडर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी एक लीडिंग कंपनी है। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो मैं पहले आपको चार्ट पैटर्न दिखा चुका हूँ। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से देखा जाए तो कंपनी बहुत सालों तक एक ही रेंज बाउंड के ऊपर काम किया। करीबन-करीबन देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 रुपीज़ के 5 रुपीज़ के आसपास, वहाँ से कंपनी जंप किया और 500 तक गया था। तो 500 से लगातार गिरावट हुआ, फिर से रिकवरी करने का कोशिश किया। कोविड के सिचुएशन के बाद कंपनी तो धमाका कर दिया। जो कंपनी के प्राइस करीबन 60 रुपीज़ के आसपास चलने वाले थे, वही कंपनी 450 तक गया था। तो सोचिए कितना गुना रिटर्न कंपनी यहाँ पे आपको दे चुका है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा? ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि अपडेट रहिए स्टॉक मार्केट में, तभी आप पैसा बना पाएँगे। तो अपडेट रहने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।